पवन जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र साहबा जय जिनेंद्र भाई साहब, सभी को साहबा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र तुम जय भैया जी। जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। पढ़िए। हाँ जी। यह समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार की है पंडित राजमल जी पांडे ने। पहला अधिकार जीव अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये चल रहा है कलश आज 31 नंबर का। आरती जी बाबू। पढ़ रही। अच्छा पढ़ू। पढ़ रही। पढ़िए कोई भी। हाँ। इति सति सह सर्वैरन्य भावैर्विवेके स्वयमयमो उपयोगो बिभ्रदात्मनमेकम् प्रकटित परमार्थे दर्शन ज्ञान वृत्तैः कृत परिणति आत्मा आराम एव प्रवर्तः। पढ़िए। खंडान्वय सहित अर्थ। खंडान्वय सहित अर्थ। एवं अयम उपयोगः स्वयं प्रवृत्तः। एवं अर्थात निश्चय से जो अनादि निधन है ऐसा। अयम अर्थात यही। उपयोगः अर्थात जीव द्रव्य। स्वयं अर्थात जैसा द्रव्य था वैसा शुद्ध पर्याय रूप। प्रवृत्तः प्रकट हुआ। क्या कह रहे हैं? एवं अयम उपयोगा स्वयं प्रवर्ता। एवं यानी निश्चय से जो अनादि निधन है ऐसा। तो जो अनादि निधन है इस पिंड में अनादि निधन कौन है? मैं हूँ। जीव द्रव्य है। आत्मा है। हाँ। जीव द्रव्य है। हाँ। और उसका रूप है उपयोग। जी। उपयोग लक्षण। ठीक है ना? हाँ जी। और वह कैसे ग्रहण हुआ कि वह ग्रहण हुआ जितेंद्रीय पने से। उसका अनुभव कैसे हुआ? जी। अनादि निधन का। जितेंद्रीय पने से। हाँ, जितेंद्रीय पने से। जब तक जितेंद्रीय पना नहीं आया तब तक तो वो अनुभव में आया ही नहीं। क्या?
जी। क्या कह रहे आरती? हाँ जी भैया, जब तक जितेंद्री पना नहीं हुआ तब तक तो अनुभव में ही नहीं आया। हाँ, तब तक तो अनुभव में नहीं आया। हम्म विद्यमान होते हुए भी अनुभव में नहीं आया। हम्म ठीक है ना? कब तक? जब तक जितेंद्री पना नहीं हुआ तब तक। हाँ, जब तक जितेंद्रीपन नहीं हुआ, हम्म अर्थात इंद्रियों को नहीं जीता गया, तब तक तो वो अनुभव में नहीं आया। हम्म और विद्यमान होते हुए भी हम्म ऐसा नहीं है कोई नया उत्पन्न हुआ हो। हम्म जितेंद्रीपना आने से कोई नया उत्पन्न हुआ हो, सो नहीं है। हम्म पहले से ही विद्यमान था, हम्म लेकिन जितेंद्रीपने के बिना अनुभव में नहीं आया। हम्म ठीक है ना? जी। तो फिर अनुभव में क्या आया? शरीर है सो मैं हूँ, मैं आंख से देखता हूँ, सुख दुख मेरे हैं। तो यही आया। ठीक है ना? हम्म और ये है जीव द्रव्य के संबंध में सबसे बड़ी भ्रांति। जी। क्या? हाँ, सबसे बड़ी भ्रांति है कि मैं शरीर है सो मैं हूँ। हाँ, किसके संबंध में? जीव द्रव्य के संबंध में। हाँ, अर्थात निस्वरूप के संबंध में हम्म सबसे बड़ी भ्रांति है ये। जी। ठीक है ना? जिसका समाधान नए विभाग से हुआ। हम्म कैसे हुआ? नए विभाग से। हाँ, जो नए विभाग कहाँ है? आगम में। आगम में। और आगम का जो प्रकटपना है वो कहाँ से हुआ? सर्वज्ञ के द्वारा। हाँ, सर्वज्ञ के द्वारा। और जो सर्वज्ञ है उन्हें समस्त वस्तुएं प्रत्यक्ष है। जी। क्या? हाँ जी। आगम आया है सर्वज्ञ से और सर्वज्ञ के द्वारा समस्त वस्तुएं प्रकट है। हाँ, सर्वज्ञ के ज्ञान में से, सर्वज्ञ के ज्ञान में सब वस्तुएं प्रकट है। हम्म ठीक है ना? जी। अपना आत्मा और छह द्रव। क्या? अपना आत्मा और छह द्रव्य। हाँ, मतलब जो सर्वज्ञ है वे स्वयं और उनके अलावा शाखा अखिल विश्व। सब चित्ता है। हाँ, सब जाना जाता है। हम्म उनकी वाणी से आया हम्म नए विभाग। हम्म और जब नए विभाग आया तब निश्चय स्तुति सिद्ध हुई। ठीक है ना? जी। तब जितेंद्रीपना हुआ। हम्म तब इंद्रिय से भिन्न इंद्र को देखा गया। हम्म है ना? जो कहाँ प्राप्त हुआ? इसी पिंड में। इसी पिंड में। इसी पिंड में कहाँ प्राप्त हुआ? तीन तीन शरीरों से भिन्न। भिन्न तो अनुभव किया गया, तो नहीं? हम्म अनुभव से पहले जिसकी व्याप्ति इसके साथ एक में हो रही थी, जिसमें भेद दिखाई नहीं देता। ये मोह कर्म के साथ दिया, कर्मों के साथ, हम्म शरीर के साथ। हाँ, हाँ जी। तब एक तो इनके साथ दिखाई दे रहा, इंद्रियों के साथ। हम्म क्या? हाँ, इंद्रियों के साथ एक में दिखाई दे रहा था। हाँ, एक में हो रहा था हम्म कि भेद ही नहीं दिख रहा था। हम्म क्या भेद नहीं दिख रहा था? कि इनमें भिन्न भिन्न जीव, मैं जीव मतलब इंद्रिय जब सब शरीर में है तो इंद्रियों के साथ एक में हो रहा है। मैं जीव हूँ ऐसा भेद ही नहीं दिख रहा, ये दिख ही नहीं रहा था। मैं आंख से देखता हूँ, बस यही हो इनके रहा साथ एक ऐसा एक में हो रहा था कि ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि हम ज्ञान से जानते हैं कि इंद्रिय से। क्या? हम्म हम व्यक्ति जानते अपने ज्ञान से हैं कि इंद्रिय से। इंद्रियों से। हाँ तो
ये भेद ही नहीं है, हम तो आँख से हाँ। देखते हैं, आँख से हम तो जानते आँख हैं, से कान से देखते हैं। जानते हैं। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं और रसनेंद्रिय स्वाद लेते हैं और मन से जानते हैं। ठीक है। ऐसा हो रहा था, भेद ही नहीं दिख रहा था कि नहीं। जिसका मूल कारण कौन था? दर्शन मोह। हाँ, जिसको यहाँ किस नाम से कहा? यहाँ पे कहा है भैया, अभी अभी जो कल आया था ना, तो वहां पे ये बताया था कि जीव संबंधी भाव परिणाम। कि अब जो विचार हो रहा है, एक में का जो विचार हो रहा है, वो तो अपना ही विचार है ना। द्रव्य 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 पिंड रूप तो जो मोह की प्रकृति है, अब उस प्रकृति के उदय से अब जीव का विचार बना कि हम काय से, मन से जानते हैं, आंख से देखते हैं, तो जी जीव संबंधी भाव। तो इसको यहाँ पे जीव संबंधी भाव के नाम से कहा है। इसका नाम क्या है? भावक भाव। भावक भाव, भाव्य भावक भाव। भाव्य भावक भाव बन रहा था कि नहीं। लेकिन इसमें जो भावक है और उसका भाव है, ठीक है ना, वो तो था अलग और जानने वाला था अलग। हाँ जी। भावक भाव कि नहीं। हाँ। तो भावक भाव यानी भावक तो वो है दर्शन वो की प्रकृति, और उसके उदय का भाव, तो वो क्या हुआ? भाव। भावक का भाव क्या? जी, भावक तो हुआ दर्शन मोह की प्रकृति, अब उसका जो उदय हुआ वो हुआ भाव, तो हो गया भावक का भाव, ठीक है ना। ये हुआ भावक का भाव कि नहीं। और उपयोग वाला आत्मा वो इससे अलग है। हाँ। यानी मैं कि नहीं। हाँ। तो वहां एक में हो रहा था, वहां एक में हो रहा था। हाँ, भावक भाव के साथ, ठीक है ना। अब उस भावक भाव का भाव क्या है? शरीर है सो मैं हूँ, मैं आपसे देखता हूँ। तो ये शरीर में हूँ, ये कौन कर रहा है? जी भैया, हुआ तो दर्शन मोह की प्रकृति से है, लेकिन है भावक का ही भाव। है तो भावक का भाव, तो कर कौन रहा है? बुद्धि कर रही है। बुद्धि कर रही है कि जीव कर रहा है? जीव तो जान रहा है भैया इस भाव को। अब जी तो भेद जब पता चला तब मालूम पड़ा कि जीव तो जान रहा है। ठीक है, अभी कोई भेद नहीं है ना इस समय, तो जीव ही कर रहा है, जीव का ही भाव है ये। तो ऐसा लगता है हम ही कर रहे हैं। हाँ, ये तो तब पता चलेगा जब भेद उत्पन्न होगा। हाँ, जब तो ये तो भावक भाव और आत्मा का रूप देखा जाएगा, तब मालूम पड़ेगा कि ये तो बुद्धि कर रही है कि नहीं। और अगर भेद नहीं जाना तो जीव का ही भाव, तो ऐसा लग रहा है कि हम ही कर रहे हैं। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, जब तक भेद नहीं जाना तब तक तो यही लगता है कि हम कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं और सब काम कर्म कर रहे हैं, लेकिन देह जीव को एक तो हम ही कर रहे हैं। हाँ, ऐसा तो हम ही जान रहे हैं। हाँ, जैसे क्रोधावर्णी है तो क्रोधावर्णी से क्रोध हो रहा है, क्रोध हम नहीं कर रहे हैं कि नहीं। हाँ। लेकिन मैं क्रोधी तो हम ही कर रहे हैं। हाँ, मैं क्रोधी तो हम ही कर रहे हैं जी। यहाँ नहीं समझ में आता क्या? नहीं समझ में आता ये भेद जी, यही मौका काम है। हाँ, इसके साथ एक में हो रहा था। हाँ जी। इंद्रिय से लेके और मुंह तक सब में एक हो रहा था। हाँ, तो भेद ही दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब भगवान की वाणी का सेवन किया, उसमें जो नया विभाग आया, वहां से मालूम पड़ा कि नहीं जी। फिर लक्षण से जाना। हाँ। ठीक है ना। तो जैसा था वैसा अनुभव में आया जी। ठीक है ना। ये है इस कलश का स्वरूप है। तो ये है ठीक है।
क्योंकि भावक भाव और गे भाव हम्म, क्या भावक भाव और गे और भाव। गे भाव जी कि नहीं। जी तो भावक भाव तो ये पिंड में ही है, हाँ जो मोह कर्म के उदय का भाव, हाँ जी इसका नाम क्या है, भावक भाव। भावक भाव कि नहीं। जी जी इससे इससे आत्मा का स्वरूप अलग है। हाँ लेकिन ये ज्ञात हुआ जब जब नए विभाग में जाके वेद ज्ञान की सिद्धि हुई तब। जी जी और इसके अलावा फिर है गे भाव। हाँ जी धर्मादि। हाँ, जी जो धर्मादि है जी कि नहीं, उनसे वेद ज्ञान हुआ। जी धर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग हाँ केवल एक हूँ क्या। हाँ जी इस ज्ञान को इस ज्ञान। ज्ञान को ज्ञायक समय के जी धर्म निर्ममता कहें, हम्म, क्योंकि इस पिंड में तो आपने अपने को देख लिया कि हाँ नहीं। जी हाँ जी लेकिन अब इस पिंड के बाहर भी गे है, हाँ पिंड में भी है और बाहर भी है। हम्म, क्या करे कविता जी, हाँ भैया, पिंड में भी है, बाहर भी है। बाहर भी है। हम्म, तो पिंड में जो गे है वो तो नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म है, हाँ जी ठीक ना। जो कि विभाव है, हाँ जो कैसा है, हाँ विभाव है विभाव है कि नहीं। पुद्गल का। जी हाँ, पुद्गल का विभाव है, जी ठीक है। अब इसके बाद द्रव्य है, हाँ वे भी इसी के अंदर है कि नहीं। हाँ और उनका 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 जो अस्तित्व है वो इस पिंड में भी है और बाहर भी है। हम्म, तो वे भी आत्मा से कैसे है, अलग ही है। अलग ही है। हाँ इनकी जिनकी व्याप्ति लक्षण से दिखाई दे रही है हाँ क्या। जी हाँ जी लक्षण से दिख रही है व्याप्ति। हाँ, जैसे आकाश है तो आकाश का आप लक्षण से देख लो है। हाँ कि अब गाना हो रही है तो दिख रहा है। क्या कह रहे सारू जी, हाँ जी भैया शीत आकाश को। आकाश आप लक्षण से देख लो है कि नहीं। जी और अगर आप आगम को छोड़ के आकाश का विचार करो, आकाश कहाँ है। हाँ तो भैया ये नीला वाला आकाश लगता है, नीली हाँ, आकाश। और जो नीला आकाश है कि नहीं। जी जबकि नीला तो पुद्गल है, हाँ जी नीला आकाश कहाँ से होगा। नहीं रंग जिसमें है वो तो सब पुद्गल है। हाँ, जिसमें वर्ण गुण है वो तो पुद्गल है। जी तो भगवान की वाणी में आया तभी मालूम पड़ा कि आकाश नाम का कोई द्रव्य है। हाँ जी जी जैसे पुद्गल नाम का द्रव्य है, ऐसी आकाश में। हाँ, जीव नाम का द्रव्य है, से आकाश नाम का द्रव्य है। जी अब उस आकाश में सकल द्रव्यों का वास है। हाँ हाँ जी ऐसी अवगान शक्ति है, ऐसी अवगान शक्ति है। जी हाँ, जो स्वयं आकाश और आकाश के अलावा जो भी द्रव्य, पांचों द्रव्यों को। हाँ, अवगान। सबको जगह है, जी सो दिख रहा है। हाँ जी इससे भी भगवान कैसा है, अलग है। अलग है। जी अब जो पुद्गल द्रव्य और उसके विशेष और जीव पुद्गल आत्मा का समान जाति पर्याय जी जो इसमें क्रिया रूप से दिखाई दे रही हैं क्या, आकाश में। आकाश में क्रिया रूप से दिखाई दे रही है। हाँ, कौन कौन। एक तो पुद्गल के विशेष। हाँ, एक तो पुद्गल द्रव्य, परमाणु और उसके विशेष। जी 6 तरह के स्कंद हैं। 6 तरह के स्कंद। जी और एक असम। और जीव पुद्गल आत्मा का समान जाति द्रव्य पर्याय, हाँ जी इनमें दिख रहा है क्रिया। हाँ इनमें क्रिया दिख रही है। जी इनमें क्या क्रिया दिख रही है। भैया जैसे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब क्रियाएं दिखाई दे रही है इनमें। दिख रही हैं कि नहीं। हाँ जी तो चल रहे हैं और ठहर रहे हैं कि नहीं। तो इससे सिद्ध हुआ धर्म और अधर्म द्रव्य। हाँ जी सिद्ध हुआ। ये है गे भाव। हाँ जी जी और उनमें अपने अपने स्वभाव का परिणमन हो रहा है। हाँ जी उसको बताने वाला कौन है, काल द्रव्य। काल द्रव्य। जी तो ये हुआ गे भाव। जी
कि नहीं, इससे भी भगवान अलग है हाँ जी जी है ना। क्षेत्र से क्षेत्रांतरण होने वाले वस्तु ही है यहाँ। हाँ हाँ वो कौन है? समान जाति द्रव्य पर्याय भी है जीव और पुद्गल की। हाँ, एक तो वो है, हाँ और एक है केवल समान जाति द्रव्य पर्याय, हाँ उसमें भी क्षेत्र से क्षेत्रांतरण हो रहा है। एक है केवल समान जाति में, किसमें हो रहा है? समान जाति में पुद्गल परमाणु हाँ उसमें अपने में ही गति है नहीं। जी। हाँ, और ये स्कंद दौड़ रहे हैं कि नहीं, ये बरगड़ा हाँ, है, दौड़ रही है तो इनमें कहाँ है जीव? हाँ नहीं सब दौड़ रही है जी। ये रेल दौड़ रही है, हवाई जहाज दौड़ रहे हैं कि नहीं? हाँ नहीं ठीक बात है, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ तो ये भी तो है कि नहीं है? हाँ है। तो आकाश के प्रदेशों का उल्लंघन करना ये किसकी ताकत है? धर्म द्रव्य की तरफ। नहीं, धर्म द्रव्य की नहीं है, वो तो सहाय है। हाँ पुद्गल द्रव्य, अच्छा पुद्गल द्रव्य का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है जी। जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है वो पुद्गल है। पुद्गल है जी। और कोई द्रव्य में क्षेत्र से क्षेत्रांतरण नहीं है। जैसे आकाश स्वयं क्षेत्र से क्षेत्रांतरण होता ही नहीं है, वो तो सबसे बड़ा द्रव्य है। हाँ स्थिर है जी। हाँ, अब धर्मादि धर्म द्रव्य है, वो तो एक है और उसका जितना आकार है उतने में वो विस्तार रूप है जी। वे भी स्थिर है, वो भी स्थिर है। अधर्म द्रव्य वो भी ऐसा ही है। हाँ जी। कालाणु है, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर विद्यमान है, वे भी गमन नहीं करते। नहीं करते। अब कौन रहा? अब जीव और पुद्गल एक तो मिली हुई अवस्था में और एक पुद्गल पुद्गल द्रव परमाणु के रूप में भी और स्कंद के रूप में भी, इनमें परमाणु के रूप में भी है और स्कंद के रूप में भी है। हाँ और जो शुद्ध जीव द्रव्य है वो तो उसमें सिद्धांत में स्थिर है, लेकिन जो स्थिर है जो 8 कर्मों के साथ हैं उनमें गमन दिख रहा है, उनमें गमन दिख रहा है। अच्छे सिद्धांत होते हुए दिख रहे हैं जी। भैया आपने भी ऐसा कहा कि है ना धर्म द्रव्य आकाश का उल्लंघन करता है? नहीं। अच्छा तो ठीक है, मुझे ही समझ आया ऐसा, तो इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो एक है, वो तो अपना आकार उसका जितना है उतने में विराजमान है। हाँ जी, वही इसीलिए मैंने पूछा था। हाँ, वो कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है और अधर्म द्रव्य भी नहीं कर रहा है, वो तो एक द्रव्य संख्या में और विराजमान है। कालाणु है, वे रत्न राशि की तरह एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर विद्यमान है, वे भी नहीं कर रहे। तो आकाश प्रदेशों का उल्लंघन करता हुआ कौन दिख रहा है? पुद्गल परमाणु और उसके विशेष और जीव जो कि 8 कर्मों के साथ मिला हुआ है वो। ये जी कि नहीं जी। अब इसमें जो जीव के विचार करो, जीव का हाँ जी। तो वो आकाश के प्रदेशों का उल्लंघन करता हो जब तक ही दिख रहा है, जब तक कर्म के साथ है। हाँ जी, तब तक ही दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा। हाँ जी। ये कैसे कर रहा है उल्लंघन, ये समझ नहीं आया मुझे। उल्लंघन ऐसे कर रहा है जैसे आप अपने एक रूम में से दूसरे रूम में गए कि नहीं, घर पे। हाँ जी। तो ये एक रूम में है, फिर दूसरा रूम है बगल में। तो आकाश दोनों में है कि नहीं? तो दोनों का आकाश एक ही है। आकाश प्रदेश दोनों का एक ही है कि अलग अलग है? प्रदेश ऐसे तो वो है ना, संख्या अनंत प्रदेश ही है। अनंत प्रदेश तो है। अनंत प्रदेश ही है। लेकिन उसमें प्रदेशों की गणना करी जाए कि नहीं, तो एक से ज्यादा प्रदेश है तभी तो अनंत प्रदेश कहा गया। तो आपके एक रूम में जो सामान रखा है कि नहीं, और दूसरे रूम में सामान रखा है, वो क्या एक ही प्रदेश में रखा है कि आकाश के भिन्न प्रदेश में रखा है? भिन्न प्रदेशों में रखा है। भिन्न प्रदेशों में रखा है कि नहीं रखा? तो उसमें आप एक कमरे से दूसरे कमरे में गए कि नहीं, तो ये आकाश प्रदेश का उल्लंघन नहीं हुआ?
अच्छा, ये हुआ आकाश प्रदेश का उल्लंघन। और क्या? तो फिर ऐसे तो फिर भैया हर कोई नहीं करेगा। आप जैसे धर्म द्रव्य है तो वो सब प्रदेशों में घूम रहा है, तो इधर से हाँ, क्या? नहीं घूम रहा, नहीं घूम रहा। घूमता नहीं है जीव वो। और पुद्गल वो तो एक ही जगह पूरे उस हाँ, क्षेत्र हाँ, असंख्यात प्रदेशों में हाँ। एक है वो। वो तो स्थिर है, वो कहाँ घूम रहा है? जीव और पुद्गल आकाश के प्रदेशों का उल्लंघन करते हैं। हाँ, उनके चलने में बस। सही है। क्योंकि गति है ना पुद्गल में, तो इधर से उधर हाँ। आपने मूव करा तो उसका मतलब उल्लंघन कर दिया, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंच गए। हाँ, और जैसे जल आपने में मूव किया। हाँ, पुद्गल है ना, क्योंकि साथ में इसलिए अगर खाली जीव हम्म। द्रव्य होता पुद्गल उसके साथ नहीं होता तो वो गति है ही नहीं। सिद्धालय में देख लो। पटरी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है ना। हाँ, पटरी तो सबसे स्थिर अच्छा रहती है। पुद्गल जिसके हाँ। साथ है, पुद्गल तो हर जगह में मूव कर सकता है ना, वो तो गति है उसमें। हाँ, लेकिन जो मूव करने की ताकत है वो केवल पुद्गल में है। क्या? हाँ जी। तो भैया जीव और पुद्गल उल्लंघन कर, फिर जो पुद्गल अकेला है वो भी उल्लंघन कर रहा है। हाँ, कर रहा है ना, वो तो करता ही है, वो ही करता है। हाँ, वो तो कर ही रहा है। हाँ, गति उसमें ही है। हाँ, केवल गति उसमें ही है और किसी में नहीं है। हाँ ठीक है भैया, आगे समझ जी। हाँ, वही तो देखना चाह रहे हैं। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, अब समझ में आ गया कि ठीक है जी। क्षेत्र से क्षेत्रांतरण होने की शक्ति केवल पुद्गल में है और किसी द्रव्य में है ही नहीं। और वो क्षेत्र से क्षेत्रांतरण करता है तो इनका उल्लंघन होता है आकाश के प्रदेशों का। हाँ, पर वो आकाश के प्रदेश तो जहाँ की तहाँ है, वे कहीं नहीं जा रहे हैं, कि नहीं जी। हाँ, और धर्मादि द्रव्य भी जैसे के तैसे स्थिर है, वे कहीं नहीं जाते। एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु विद्यमान है, वो भी नहीं हटता कहीं भी, कि नहीं। बस वो ऐसे अमूर्तिक द्रव्यों के जो विस्तार हैं उनमें जीव और पुद्गल गमन कर रहे दिख रहे हैं। क्या? हाँ जी, जीव और पुद्गल गमन करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, यानी और ठहरते हुए भी दिख रहे हैं। और ठहरते ठहरते फिर गमन करने लगते हैं, कि नहीं। तो जैसे अभी आप एक जगह बैठे हो, कि नहीं, अभी प्रवचन खत्म हो उठ के चल दोगे। हाँ जी। तो गमन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें अब इसके भीतर देखो तो एक द्रव पुद्गल में ही ये ताकत है, क्षेत्र से क्षेत्रांतरण होने की। हाँ, जीव में दिख रहा है। सो जब तक दिख रहा है जब तक जीव कर्म के साथ है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना जी। तो ये इनको क्या किस नाम से कहा? गे भाव। क्या? गे भाव। और एक गया एक अपना आत्मा। क्या? ये सब गे भाव है और जो ज्ञायक है वो आत्मा है। वो आत्मा है। तो उस एक आत्मा का जो उपयोग लक्षण वाला है, नहीं, जिसके चैतन्य चमत्कार है उसका और इनका विभाग है, कि नहीं है? हाँ है। तो वो जब भावक भाव से भेद ज्ञान हुआ, कि नहीं, तब इनसे भी भेद ज्ञान हुआ कि इनसे भी हम अलग हैं। क्या करे सालू जी? हाँ जी, जब गे भाव से हुआ तब इनसे भी अलग। नहीं, जब पहले भावक भाव से हुआ, हाँ, कि नहीं, हाँ, जो भावक भाव मोह है, कि नहीं, अच्छा, पहले भावक भाव से हुआ। और उसके साथ ही वो इंद्रियों से हो रहा था एक पना। हाँ, वो भी उसी की वजह से हो रहा था। हाँ जी, कि नहीं। तो जब जितेंद्रीय पना हुआ तो भाव भी मिट गया। हाँ जी, हुआ, मिट गया। हाँ, उससे अपना स्वरूप अलग अलग जानने में आया। हाँ जी। और फिर जो गे भाव है उससे भी अलग जानने में आया। हाँ जी, जब इतना भेद ज्ञान हुआ इंद्रिय से और भावक भाव से तो अब गे भाव से भी हुआ। अब गे भाव से भी हुआ जी। तो आखिर विश्व में आखिर एक अपना आत्मा ही तो रहा अपना। हाँ, हाँ, और तो सब अपने से अलग ही रहा। हाँ, अब सब अलग दिखने लगे। अब हो गया अलग कि नहीं? जी, हो गया। तो वो जो अलग है वो क्या अनुभव कर रहा है? मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसे अनुभव कर रहा है, ठीक है ना, उसका ये कलश है। हाँ जी, जी। क्या करे आरती? क्रम से हुआ, इंद्रियों से, भावक भाव से और हाँ जी, हाँ, जो अब उसका जो अनुभव है उसका कलश है ये। हाँ, उसका कलश है कि जो पूरे विश्व से अपने को अलग अलग जाना, कि नहीं।
जिसमें भावक भाव भी था और गेय भाव भी था। क्या? हाँ भैया, कि पूरे भावक भाव और गेय भाव दोनों से अपने को अलग जाना। अलग अब क्या जाना। जानना, उसका ये कलश है। हाँ, क्या जाना, उसका ये कलश है। अब वो जानने वाला कहाँ जाएगा? जानने वाला तो अपनी आत्मा में ही रहेगा। पहले कहाँ जाता था? पहले तो शरीर में जाता था, इंद्री में निर्णय जाता था। करता है जी। जी भैया, पहले कहाँ जा रहा था? पहले तो बुद्धि जा रही थी शरीर पे कि ये मैं हूँ। हाँ, क्या तो पूरे विश्व को अपना समझ रहा था। और सब, क्या? हाँ, पूरा जितना भी गे है सबको अपना मान रहा था। हाँ, जगह किन्हें कौन देता है? कि जगह हम देते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ। किसी होटल में जाओ तो वो कहता है हम देखो इतने लोगों को ठहरा रहे हैं। कि नहीं? हाँ जी। मंदिर में जाओ, धर्मशाला में जाओ, और ये कहते नहीं घर हमारा है, क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, इतना एरिया हमारा है घर का। हाँ, वो एरिया हमारा है, और ये नहीं है, हमें पता वो कि है। आकाश के क्षेत्र है, ये हमारा तो है ही नहीं। हाँ, गाड़ी वाला सोच रहा है ड्राइवर हम चला रहे हैं। हाँ। कि नहीं? कोई गर्म ठहरा रहे हैं, कोई ये है वो है, सब चल रहा है। कि नहीं? लेकिन जब आत्मा इन सबसे भिन्न अनुभव में आया, कि नहीं, जी, भावक भाव से और गेय भाव से, गेय भाव से, कि नहीं, आप अपना रूप अलग दिखा, तो ऐसा आत्मा अब कहाँ ठहरेगा जाकर? कहाँ विश्राम करेगा? हाँ, अपने स्वरूप में ही विश्राम करेगा, क्योंकि वही अपनी चीज है। उसका कीड़ा बन अपना आत्मा ही रहा। हाँ, अपना क्षेत्र है, अपना संख्यात प्रदेश ही है, प्रदेश। हाँ, तो अब बन गया कि नहीं एक चेतन। हाँ, हम चेतन स्तंभ से बन गया जी। वही तो भाग रहा है। हाँ जी। क्या करें आरती? जी भैया, अपने चेतन प्रदर्शन से बन गया अब तो। हाँ, अब कहीं नहीं जाएगा। अब कहीं नहीं जाएगा। जब तक अपनी खबर नहीं थी तब तक घूम रहा था। तब तो ऐसे ही हो रहा था। जी, इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें जा रहा था, कि नहीं, शरीर में जा रहा था, कि नहीं, कसायों में जा रहा था, कि नहीं, पुण्य पाप की क्रिया में जा रहा था, कि नहीं जा रहा था? जा रहा था। और इनमें एक में एक होके पूरे विश्व को अपना समझ रहा था। क्या? पूरे विश्व को। हाँ, अज्ञात रूप से, कि नहीं, जानते ही नहीं कि जगह देने वाला आकाश है, कि नहीं, चलने में चाहे धर्म द्रव्य है, ठहरने में अधर्म द्रव्य है, कि नहीं। अब जब भावक भाव और गेय भाव से भेद ज्ञान हुआ तब अपने स्वरूप संपदा जानने में आई। अब वो जानने वाला कहाँ जाए? वो अपनी संपदा में ही रहेगा, वहीं सुख होगा। हाँ, अब अपने में रहेगा, कि नहीं। इसका एक रूपक है, कि नहीं, जैसे एक समुद्र है। क्या? जी, क्या है? हाँ, एक समुद्र है और उसमें एक जहाज है। हाँ, और जहाज पे एक पक्षी है। हाँ, अब वो पक्षी उड़ता है, कि नहीं। हाँ, हाँ, अब उड़ता है तो हजारों किलोमीटर तक समुद्र है। ठीक है। अब वो उड़ के गया, कि नहीं, तो अब उसे बैठने का कोई स्थान ही नहीं मिल रहा है। वापस आ जाएगा जहाज पे। तो अब कहाँ आएगा वापस? जहाज पे। फिर आएगा जहाज पे, कि नहीं। अब फिर उसको हुआ उड़ने का भाव, फिर उड़ा, फिर घूम घाम के फिर आ गया जहाज पे। ठीक है ना। तो एक अवस्था ऐसी बनी कि अब वो उड़ते ही नहीं है। हाँ, कहाँ जाए उड़ के? कहाँ जाए उड़ के? जहां तक देखो पानी 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 पानी, ठहरने कोई जगह ही नहीं। तो वो पक्षी लौट लौट के कहाँ आ रहा है? जहाज पे ही आ रहा है। जहाज पे ही आ रहा है। जीव दृष्टांत। जी, ऐसे ही जो पक्षी है वो है उपयोग स्वरूप आत्मा, कि नहीं।
और जहाज है वो स्वयं का स्वरूप है खुद का, है नहीं। तो अब वो उपयोग स्वरूप आत्मा उपयोग के द्वारा ये भावों में घूम रहा था, है नहीं। अब पता चलेगा कि पूरे विश्व में हमारा केवल हम ही हमारे हैं क्या। हाँ, और कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है हमारी। हमारी विश्रांति केवल कहाँ है, हमारे ठहरने की जगह कहाँ है। हाँ, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में है नहीं। और हमारे स्वरूप में कोई प्रवेश करता नहीं है, और हम किसी दूसरे के स्वरूप में जा नहीं सकते क्या। हाँ, हमारे स्वरूप में कोई प्रवेश नहीं करता, और हम किसी के स्वरूप में नहीं जा सकते। और हम किसी के स्वरूप में नहीं जा सकते, तो कहाँ जाए। तो कहाँ जाए। अपने स्वरूप में रहेंगे, अपने स्वरूप में रहेंगे। पहले जाते थे कि नहीं, जब हमें मालूम नहीं था कि हमारा ठहरने का विश्राम का जगह हम ही है, तब कहाँ जाते थे। तब इंद्रियों में, इन विषयों में, विषयों में यानी कसायों में जाते थे कि नहीं। दूसरे क्षेत्रों में घूमने जाते थे। तो घूमने जाते लोग के नहीं। हाँ, जाते हैं घूमने शांति के लिए। तो क्यों जाते घूमने, शांति के लिए। हाँ, शांति माने सुख के लिए, सुख के लिए, है नहीं। और फिर लौट के फिर आ जाते हैं घूम घाम के। हाँ, 8-10 दिन हो जाते तो इतने दुखी हो जाते हैं कि वापस घर आ जाते हैं। हाँ, क्या करे कविता ही। हाँ भैया, घूम फिर के वापस अपने घर में आराम मिलता है अगर। हाँ, तो वही शांति अपने आप स्वरूप में है। जब घूम लो कर लो फिर शांति घूम रहे हैं मिलती है कि नहीं। विदेश में घूम रहे हैं, देश में घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं कि नहीं। हाँ जी। और सब लौट फिर के कहाँ आए, अपने घर में वापस। अपने घर, कि नहीं। घर की याद आने लगी। हाँ, अब घर चलो। बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति यहाँ पे हो रही है। आत्मा पूरे उपयोग जो है घूमता रहता है इधर से उधर, फिर थकार के वापस यहीं विषयों में जाए, कसायों में जाए, हर जगह आकुलता ही आकुलता है। केवल एक अपने स्वरूप में ठहरने से निराकुलता है ये। हाँ, कि नहीं। तो अब अन्य जीवों में जाए, अन्य आकाश के प्रदेशों में जाए, अन्य दृश्यों को देखे कि नहीं, तो देख देख के पागल हुआ कि नहीं। और शांति कहीं मिली नहीं। लेकिन जब शांत स्वरूप मिले भगवान कि नहीं, तभी तो आया तुम मिले शांत स्वरूप क्या। यही शांति मिली। हाँ, शांत दाता सुखमयी, भूल स्व दर दर भटकते, शांति कब किसने लई। तो मिले शांत स्वरूप शांत दाता सुखमयी, भूल स्व दर दर भटकते, शांत कब किसने लई। हाँ, फिर घर बिना विश्राम नहीं। हाँ, घर बिना विश्राम नहीं, आज यह निश्चय हुआ। वो भी चट्टान टूटी, शांत निर्जर बहरा, यह शांति धारा हो अखंड, चिरकाल तक बहती रहे। ये है शांति धारा। देखो तो क्या शांति धारा बन गई और क्या है ये। हाँ, ये है शांति धारा असली। सही बात है। लेकिन ये हुआ कैसे, क्या हुआ भगवान के मिलने से कि नहीं। भगवान के आगम में जो आए दो भगवान की वाणी मिलने से, उसमें नए विभाग है, उसमें उस नए विभाग को जानने से कि नहीं। नए विभाग द्वारा अपना आत्मा जब भावक भाव और गी भाव सबसे अलग जानने में आया। अब जानने वाला कहाँ जाए, अपने कहीं नहीं जाएगा। अब तो यहीं विश्राम करेगा अपने स्वरूप में ही। हाँ जी, स्वयं ही आपको आप रूप जानकर स्थिर हुआ। क्या करें आरती। अच्छा, अपने स्वरूप में भैया टिक भी जाएंगे। कोई निकलने भी, कोई यहाँ से ये नहीं कहेगा तुम निकलो यहाँ से। और अगर बाहर घूम रहे हैं तो वहां से तो कभी इधर भाग रहे हैं उधर, क्योंकि वो टिकने नहीं दे रहे। वो खुद ही नहीं टिक रहे, वो टिकने नहीं दे रहे। और क्या। और अपना स्वरूप तो टिका हुआ है जैसा है। कभी भी टिक जाओ, कभी ये भाग, कोई निकालेगा ही नहीं यहाँ से। तो उसमें कोई कमी नहीं है। कमी नहीं, अपनी चीज पूरी है। अपने में से वैसे भी अपनी लोक में भी है भाई। अपनी चीज में अपने घर में बैठे कोई निकाल नहीं सकता। दूसरे के घर में अगर जाकर करेंगे कि ये मेरा है, इंटरफेयर करेंगे तो सब कहेंगे निकलो बाहर, कोई बाहर निकाल देगा।
कि नहीं? जी कोई अन्य अन्य शरीरों में जा रहा है कि नहीं? कौन जगह दे रहा है? जी जी कोई शरीर हट जाते हैं बदल कि रहे नहीं? हैं ना, हाँ बार फिर बार दूसरा शरीर फिर हट गया, फिर दूसरा शरीर फिर हट गया कि नहीं? दूसरे की चीज थी क्योंकि अपनी चीज नहीं थी इसलिए। हाँ, उसमें है ना, जिसको मैं कहता अपना वो छोड़ मुझे चल देता है। जग में कहता जिसको मैं अपना, हाँ वो छोड़ मुझे चल देता। वो छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता। व्याकुल का फल आकुलता व्याकुलता है। हाँ जी। क्या करें आरती? हाँ जी भैया, जग में जिसको निज कहता मैं। हाँ, जिसको मैं अपना कहता वही छोड़ के चल देता है। हाँ जैसे शरीर को अपना कहा कि नहीं? हाँ, और क्या। शरीर छोड़ के चला गया। और जब तक अपना मान भी रहे हैं, छोड़ के नहीं जा रहा, तब भी अपनी बात कहाँ मान रहा है। अमानना है, वो तो भ्रम हो रहा है हाँ कि नहीं? अब पुत्र को अपना कहा, पुत्र अपने छोड़ के चल देता है कि हम नहीं तुम्हारी बात मान रहे, नहीं मान रहे, हम तो अलग रहेंगे कि नहीं? सही बात है। छोड़ के चल देता है, घर वाले चल देते हैं कि नहीं? ये तो फिर अपने आपको क्या करूं? हाँ, हो रहा है यही। जो चीज आप अपने से अपने को छोड़कर जो चीज आप विचार करो ये मेरा है, बस वही चल देता है। जी, अब तुम्हें दिख क्या रहा है? अब हमें यही दिख रहा है, जैसे अब अपना मान रहे थे, अब वो जा रहा है, हमें दिख रहा है। बस शरीर अचित अचित मिश्र पदार्थ दिख रहे हैं कि नहीं? वही छोड़ के चल देता है। कौन रोक रहा है? नहीं रोक रहा, उनकी जब तक स्थिति थी साथ में रहे, अब चल रही है, कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। नहीं, वो है ना, मेला ऐसा है। यह मेले में पंथी जन जो तरवर पर रैन बसेरा पंछी आकर थे, मेघ घड़े फिरते। यह तरवर पर रैन बसेरा पक्षी आकर थे। कोस कोई दो कोस कोई ओढ़ थकारे। जाए अकेला, हाँ, जाए अकेला हंस संग कोई न परवारे। कोई न परमार है। तो ऐसे घूम घूम के परेशान हुए कि नहीं, दुखी हुए, तब भगवान की वाणी से मालूम पड़ा कि हमारा तो ये रूप है कि नहीं? तब जान के अपने आप ही ठहरेगा अपने में। जी, अपने आप ही ठहरेगा। हाँ, ऐसा यहाँ कहा है कि एवं एवं निश्चय से जो अनादि निधन है, ऐसा अहम यही उपयोग यानी जीव द्रव स्वयं जैसा द्रव था वैसा शुद्ध पर्याय रूप प्रकट हुआ। तो कैसा था जीव द्रव? शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन। तो फिर अनुभव में कैसा आया? शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन। ठीक है, हाँ, जैसा था वैसा प्रकट हुआ। वैसा प्रकट हुआ। मोह की वजह से हम अन्य प्रकार का समझ रहे थे क्या? बुद्धि को भ्रांति हो रही थी कि नहीं? और बुद्धि के साथ उपयोग का व्यापार है। तो उपयोग वाला आत्मा अपने को जान ही नहीं पा रहा था किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से। कोई ऐसी अवस्था नहीं बन रही थी कि वो अपने स्वरूप को जान ले। कब से? अनादिकाल से। अनादिकाल से कि नहीं? लेकिन जब भगवान का उपदेश मिला कि नहीं, तो एकदम सत्ता बदल गई। जी, एकदम हाँ, पूरी सत्ता ही बदल गई। हाँ, पूरी सत्ता ही बदल गई। जी, अब तो वो विश्व से अपने को अलग जानता है क्या? हाँ जी, अपने स्वरूप को ही जानता है। हाँ, अब तो विश्व को अलग जानता है और अपने स्वरूप को अलग देखता है। तो पहले तो और तरह का समझ रहा था कि नहीं? और तरीके से अनुभव में आ रहा था कि शरीर में हूँ, ऐसा है कि नहीं? अब ऐसा कुछ रहा नहीं।
अब तो जैसा है वैसा अनुभव में आ रहा है, वैसा अनुभव में आ रहा है। तो कैसा था? शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन अनुभव में आया। पढ़िए। जी। निश्चय से जो अनादि निधन है, ऐसा यही जीव द्रव्य जैसा द्रव्य था वैसा शुद्ध पर्याय रूप प्रकट हुआ। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य शक्ति रूप से तो शुद्ध था, परंतु कर्म संयोग से अशुद्ध रूप परिणत हुआ था। ठीक है ना? हाँ जी। ऐसा नहीं है कि आज नया शुद्ध हुआ है ये, नहीं। ये तो पहले से शुद्ध था। हाँ, शक्ति रूप से तो शुद्ध ही था पहले से। शक्ति रूप से भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य शक्ति रूप से तो शुद्ध था। शक्ति का मतलब है चेतन शक्ति। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, चेतन शक्ति माने, हाँ, शक्ति माने क्या? चेतन शक्ति। चेतन शक्ति जी, उसको देखो, क्या नहीं? बाकी के गुण है उन पर तो सब तक आवरण बना हुआ है। हाँ जी, क्या नहीं? जी, ज्ञान पे ज्ञानावरणी है, दर्शन पर दर्शनावरणी है, सम्यक पर मिथ्यात है, और चारित्र पर कसाय है। हाँ जी, क्या नहीं? जी, तो एक केवल ऐसा रूप है, हाँ, जो शक्ति रूप से प्रकट है। हाँ जी, जी, तो कौन है? चेतन शक्ति। चेतन शक्ति। जी, क्या नहीं? तो पारणामिक भाव, हाँ जी, जी, उसको देखा जाए तो कैसा है? हाँ, शक्ति रूप से शुद्ध था कि नहीं? जी, परंतु कर्म संयोग से अशुद्ध रूप परिणत हुआ। हाँ, ठीक है ना? जी, अब कर्म के सहयोग से जो आत्मा की जो वैभव है वो ढक गया, जी, ढका हुआ ही है कि नहीं? तो अपने को नहीं जानता, इसलिए हाँ जी, भ्रम से अज्ञान हुआ। हाँ, भ्रम से अज्ञान हुआ। जी, हाँ, अशुद्ध रूप परिणत हुआ था। क्या जानता था? कि शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही में हूँ, जी, कि नहीं? जी, अब आगे क्या कहा? अब अशुद्ध पना के जाने से, हाँ, अब क्या हुआ कि अशुद्ध पना गया। पना गया, पना, अशुद्ध पना। हाँ, अशुद्ध पना माने वही मोह भाव। हाँ जी, वही मोह भाव, मिथ्या भाव। हाँ, भावक भाव। हाँ, ठीक है ना? तो जब अशुद्ध बना गया तो स्वयं भी इंद्रिय से जानता है मैं जीव हूँ। क्या? हाँ, उसने जब वो गया तो अब जाना जहाँ इंद्रिय वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है। अब अपनी शक्ति देखी, चेतना में स्वयं पर प्रकाशक बना है ना? तो क्या अनुभव में आया? मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा अनुभव में आया। हाँ, ये लगा है। अब अशुद्ध पना के जाने से हाँ, जैसा था वैसा हो गया। शुद्ध था, शुद्ध देख लिया। हाँ, शुद्ध था, शुद्ध अनुभव में आ गया। पढ़िए आगे जी। कैसा होने पर शुद्ध हुआ? हाँ, अब कह रहे ये हुआ कैसे? हाँ, हाँ, फिर लिखा है इति सर्वै अन्य भावै सह विवेके सति। इति अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से, सर्वै अर्थात शुद्ध चिद्रूप मात्र से भिन्न जितने समस्त, फिर है अन्य भावै सह अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से, विवेके अर्थात शुद्ध चैतन्य का भिन्नपना, सती अर्थात होने पर। ऐसे हुआ। हाँ, तीनों शरीर से भिन्न। हाँ, अपने को देखा। ठीक है ना? हाँ, ये हुआ शुद्ध। कैसे हुआ? तो तीनों से भिन्न अपने को देखा, ये शुद्ध पना हुआ। हाँ, कैसा होने पर शुद्ध हुआ कि इति सर्व अन्य भावे सह विवेक सती। इति माने पूर्वोक्त प्रकार से। पूर्वोक्त प्रकार माने
ये इंद्री विजय जो पीछे बताया था ना। हाँ, क्या कर इंद्री जय। पूर्ववत प्रकार माने क्या? ये पीछे भैया इंद्री का ही बताया था, और ये जो भावे भावक भाव से और द्रव्य पिंड से मोह भाव से जब हमने तीसरे शरीर से अलग देखा था अपने स्वरूप को, कि प्रकृति भी हम में नहीं है और जो प्रकृति का भाव है वो भी हम में नहीं है, इससे मैं भिन्न हूँ। हाँ, तो इस पूर्व तरह से प्रकार से माने भगवान के उपदेश से। जी हाँ, उपदेश में न्याय विभाग से, जी जी, ठीक ना। और न्याय विभाग का जो प्रयोग किया उसमें भावक भाव और ज्ञेय भाव से वेद ज्ञान हुआ, उस प्रकार से। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, एक भेद ज्ञान से पूरे भाव भाव जी। हाँ, वो हुआ पूर्व प्रकार जो पहले से चला आ रहा है, कि नहीं। इसका प्रयोग हुआ था 31 नंबर गाथा हूँ। हाँ, उसी प्रकार से, कि नहीं। जितेंद्रीपने से, जित मोह से, छीड़ मोह से, हाँ, कि नहीं, और ज्ञेय भाव के भेद ज्ञान से जी। पूर्व प्रकाश से सर्वे शुद्ध चिद्रू मात्र से भिन्न जितने समस्त जी अन्य भाव ऐसा है, यानी द्रव कर्म भाव कर्म नव कर्म से विवेक का मतलब क्या है? शुद्ध चैतन्य का भिन्नपना। हाँ, शुद्ध चेतन का भिन्नपना जी। ये भिन्नपना था कि नया हुआ है? नहीं था और देख नहीं रहा था। हाँ जी, नहीं जी। तो अपना और पर का जब लक्षण भेद आया, हाँ, नहीं जी, तो भिन्नपना दिखने लगा। हाँ जी, ऐसे हुआ। तो वो प्रकार से जी। तो कह रहे कविता जी। हाँ भैया, ऐसे ही इसकी विधि आ गई कि ऐसे शुद्ध हुआ, ऐसे शुद्ध है ये। ऐसा होने पर शुद्ध हुआ, ऐसा होने पर शुद्ध हुआ। हाँ, जब हमने ऐसे विवेक अपनी बुद्धि में, जब इस तरह से विवेक आया, ऐसा भिन्न दिखा अपना स्वरूप इन तीनों शरीरों से, तब ये शुद्ध हुआ। जब विवेक आया, वेद ज्ञान हुआ, हाँ, तो अनुभव में आ गया, और जो भावक भाव था वो मिट गया, कि नहीं जी। और भावक भाव की वजह से ही ज्ञेय भाव से वेद ज्ञान नहीं हो पा रहा था जी। क्या करे आरती? पता ही नहीं चल पा रहा था कि जहाँ ज्ञेय है वहाँ ज्ञेय है, मतलब ज्ञायक है, तभी तो ये ज्ञेय बन रहे हैं। हाँ, मतलब ये है कि भावक भाव का अभाव न होने से ही ज्ञेय भाव से वेद ज्ञान नहीं हो पा रहा था। क्या करे अर्चिका जी? मालिनी जी भैया, पहले भावक भाव हो रहा था, मोह भाव हो रहा था, उसके भाव के कारण ही ये से वेद विज्ञान नहीं हो पा रहा था। ये भाव से यानी वेद ज्ञान ही नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था, मतलब कि जो धर्मादि द्रव्य रूप विश्व है, कि नहीं। हाँ जी, जो ये भाव के नाम से कहा गया। हाँ जी, धर्मादि द्रव्य रूप पूरा जो विश्व है। हाँ, उससे भी पता चल रहा था कि ये विश्व है जी, उसको अपना मान रहा था। हाँ, तब जो आकाश का प्रदेश है उसको मानना था ये हमारी जगह है, कि नहीं। हाँ जी जी। तो वो भी बीमारी कैसे लगी थी? वो भी भावक भाव की वजह से थी। कोई भावक भाव की वजह से लगा था, कि नहीं। जी, जी। तो जब भावक भाव ही नहीं रहा तो इस पिंड से अपना स्वरूप भिन्न जानने में आया, नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म से अलग, कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अब विश्व से भी अलग हुआ, अब विश्व भी अलग जानने में आया, कि नहीं। तो अब एक ही तो रहा। हाँ जी, अब एक ही रहा। हाँ, एक ही रहा। तो ऐसा जो विवेक हुआ तब हुआ ये। हाँ जी, ऐसा आगम पढ़ के लक्षण से नए विभाग में जाकर हमने जब अपने स्वरूप को जाना, जो पहले से था, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं था, फिर ऐसा विवेक बुद्धि में हुआ तो हमें वेद ज्ञान हुआ, फिर भावक भाव से और
ये से अपने को अलग जाना। पढ़िए। जी। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार सुवर्ण पत्र के पकाने पर कालिमा के चले जाने से सहज ही सुवर्ण मात्र रह जाता है, उसी प्रकार मोह राग द्वेष रूप विभाव परिणाम मात्र के चले जाने पर सहज ही शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। ऐसे हुआ जी। ना। इसका ये दृष्टांत आ गया कि भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार स्वर्ण पत्र के पकाने पर कालिमा के चले जाने पर सहज ही स्वर्ण मात्र रह जाता है। कि सोने में खोट मिली है, अब अग्नि का संयोग कराया, वो कोट निकल गई, सोना रह गया। खोट निकल गई, सोना रह गया। जी। उसी प्रकार मोह राग द्वेष रूप विभाव परिणाम मात्र के चले जाने पर, ठीक ना, हाँ जी, सहज ही शुद्ध चेतन मात्र रह जाता है। पहले मोह के अंधकार से स्वपर को नहीं जानता था, तो भ्रांति ऐसी हो रही थी कि शरीर में हूं। अब जब वेद ज्ञान हुआ तब उस शरीर से ही क्या जाना, मैं जीव हूँ। क्या जीव? जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। फिर तो जब ऐसा वेद ज्ञान हुआ तब शरीर में हूँ ऐसी जो भ्रांति थी वो खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई। अब मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसे अनुभवशील स्वयं ही हुआ। हाँ जी, जी। ऐसे है। हाँ जी। अब क्या करे? फिर है कैसी होती हुई जीव वस्तु प्रकट होती है। एकम आत्मानम बिभ्रत। एकम अर्थात निर्भेद निर्विकल्प चिद्रूप वस्तु, ऐसा जो। आत्मानम अर्थात आत्म स्वभाव उस रूप, विभ्रत अर्थात परिणत हुआ है। ठीक है ना जी। अब जो बताया कि कैसी होती हुई जीव वस्तु प्रकट होती है, कैसी होती हुई जीव वस्तु प्रकट होती है, मतलब कि जीव वस्तु कैसी होती है माने क्या जानती हुई प्रकट हुई। क्या मतलब भैया? क्या जानती हुई? हाँ, क्या जानती हुई, क्या जाना, हमने क्या जाना? हाँ, जब आत्मा का अनुभव हुआ तो आत्मा ने अपने रूप को क्या जाना, कैसा जाना। अच्छा। वो कह रहे हैं कि कैसी होती हुई जीव वस्तु प्रकट होती है कि एकम यानी एक जाना। एक जाना, हाँ, जिसमें भेद नहीं दिखा। हाँ, एक में कोई भेद नहीं दिखा, ठीक ना, क्योंकि एक है, उस एक का एक ही लक्षण है चेतन, नहीं। और उस एक में जब एक जन अनुभव में आया तो गुण भेद का विकल्प हुआ? नहीं हुआ। और पर्याय भेद का? वो भी नहीं हुआ। से लिखा एकम यानी निर्भेद निर्विकल्प। पहले समझने के समय विकल्प होता था क्या, कि जीव ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, सुख वाला है, कि नहीं। तो ये कब होता था? जब हम समझ रहे थे वस्तु को, जब हम समझ रहे, लेकिन जब उसका अच्छा अनुभव हुआ तब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। हाँ, तब जब वो तो उस टाइम तो जब समझ रहे थे तो वस्तु के कथन आते थे, तो उस समय तो भेद से ऐसे ही हमने विकल्प होते थे। वही लिखा है कि निर्वेद यानी निर्विकल्प चिद्रूप वस्तु, ऐसा जो आत्मानम आत्म स्वरूप उस रूप परिणत हुआ है। परिणत हुआ मतलब जैसा था निर्भेद वैसा जानने में आया। अभेद वस्तु था, अभेद अनुभव में आया। हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी? अभेद था, अभेद अनुभव में आया। अभेद अनुभव में आया जी।
उस अभेद को समझने के लिए पहले अनेक विकल्प हुआ कि नहीं, लेकिन जब अनुभव हुआ तब कैसा हुआ? तब निर्विकल्प अभेद वस्तु अनुभव में आई, शुद्ध चेतन ही अनुभव में आया। हाँ जी जी। अब आगे क्या कह रहे हैं? हाँ जी। और कैसा है आत्मा? दर्शन ज्ञान वृत्ति कृत परिणति। दर्शन अर्थात श्रद्धा, रुचि, प्रतीति। ज्ञान अर्थात जानपना। वृत्ति अर्थात शुद्ध परिणति। ऐसा जो रत्नत्रय उस रूप से कृत अर्थात किया है, परिणति अर्थात परिणमन जिसने, ऐसा है, ऐसा प्रकट हुआ, ऐसा प्रकट हुआ जी। अर्थात शुद्ध स्वरूप का अवलोकन दर्शन कि नहीं, शुद्ध स्वरूप का जानना ज्ञान, और शुद्ध स्वरूप में लीनता चारित्र जी। अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हुआ। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुआ और मेरे जी। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हुआ जी, क्योंकि जाना तो किन्हें जाना? अपने को जाना, तो अपने को जाना और कैसे जाना? शुद्ध जाना जी, कि नहीं? तो जानने का विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? तो विश्वास अपने अविश्वास अपने में हुआ, हाँ तो ये हुआ दर्शन जी। और जानने से हुआ जी, ज्ञान से। तो जाना किसने? अपने ज्ञान से अपने को ही जाना। हाँ जी, तो ये ज्ञान हुआ जी कि नहीं? और अपने को जानते हुए ही स्थिर हुआ। हाँ, कि मैं सही हूँ। हाँ, अपने में ही अपनापन हुआ। हाँ जी, तो ये चारित्र हुआ, चारित्र हुआ जी। तो ऐसे परिणत हुआ जी, पढ़िए। हाँ जी। भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्यात्व परिणति का त्याग होने पर, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर साक्षात रत्नत्रय घटित होता है। हाँ, अब आचार्य करेंगे इस पूरे उपदेश का मतलब आप ये समझो कि नहीं, क्या समझे कि मिथ्यात्व परिणति का त्याग होने पर, जब जो मिथ्यात्व परिणति हो रही थी कि नहीं, जब भावक भाव से और आत्मा का भेदज्ञान नहीं हो रहा था, तब आत्मा क्या कर रहा था? तब भी जान रहा था, और विश्वास कर रहा था कि नहीं? कर रहा था। उस जो जान रहा था उस पर विश्वास कर रहा था, और स्थिर हो रहा था कि नहीं? हो रहा था, हो रहा था। तो जानना, विश्वास करना कि नहीं, और आचरण करना, ये किसके थे? ये आत्मा के। तो जब भावक भाव से भेदज्ञान नहीं हुआ था, तब ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हो रहा था। हाँ, उस रूप से परिणत हो रहा था, मिथ्यात्व रूप से। उस रूप परिणत हो रहा था जी जी। कि नहीं? अब जब भेदज्ञान हुआ तो अपने स्वभाव रूप परिणत हुआ कि नहीं? तो ये हुआ कैसे? मिथ्यात्व परिणति के मिटने पर, त्याग पर। हाँ, कि मिथ्यात्व परिणति का त्याग होने पर। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, जो अपना स्वरूप का अनुभव हुआ वो मिथ्यात्व परिणति के मिटने पर हुआ। मिटने पर हुआ जी। तो अब सब जगह ऐसे ही होता है क्या? लोक में जितने आत्मा है कि नहीं, हाँ जी, कर्म के साथ हैं कि नहीं, हाँ जी, उनमें से मोगा उधर चल रहा है सबके साथ जी, सबके साथ। तो बोले जिस आत्मा के साथ मिथ्यात्व परिणति मिटती है कि नहीं, वो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत होता है। हाँ जी जी। तो ये कह रहे हैं जी जी। क्या? जिसके साथ ये मिथ्यात्व परिणति मिटती है, जो कि अनादि से मोह के साथ चल रहे थे, उनके दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। हाँ जी, मिथ्यात्व परिणति के मिटने से जी, बस मिथ्यात्व परिणति के मिटने से ही हुआ है। वही रोक के रखे थे इसको। हाँ जी, अपने स्वरूप को देखने से वही रोक के रखी थी। हाँ, वही रोक के रखे थे। तो रोग दूर हुई तो स्वभाव रूप परिणत हुआ। हाँ जी जी।
क्योंकि उसके उसके वजह से ही ज्ञान अज्ञान नाम पा रहा था। हाँ जी श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान हो रहा था जी। यानी आचरण हो रहा था मिथ्याचारित, हाँ क्योंकि वो अपने को जान ही नहीं रहा था। नहीं जी, सबसे बड़ी जान ही नहीं रहा था तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा हूँ। हाँ जी कि नहीं, तो जब ज्ञान और विश्वास ही मिट रहे थे तो आचरण भी हो रहा था कसाय में, जी विषय में। हाँ जी लेकिन जब 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 मिथ्या परिणति मिटी, हाँ अपने को अपना कर जाना, हाँ जी तब अपना विश्वास भी हुआ। जी कि नहीं, और जी। फिर प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति भी हुई अपने में। जी जी है ना। हाँ जी पढ़िए। कैसे है दर्शन नहीं ज्ञान। नहीं से पढ़ी, भावार्थ इस प्रकार है। अच्छा, भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्यात्व परिणति का त्याग होने पर, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर साक्षात रत्नत्रय घटित होता है। हाँ, ये बात समझने की है कि नहीं, रत्नत्रय की प्राप्ति तो चाह रहे कि नहीं। हाँ जी जी। क्या करे आरती। हाँ जी भैया, रत्नत्रय की प्राप्ति तो चाह रहे हैं, तो वो इससे होती है। हाँ, अब रत्नत्रय की प्राप्ति तो चाह रहे हो कि नहीं, और मिथ्यात्व परिणति मेटना नहीं चाह रहे, तो कैसे हुए। तो कैसे होगी। जी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ऐसा सूत्र है कि नहीं। जी। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसके गुण है। आत्मा की। आत्मा के, कि नहीं। तो आत्मा इस रूप परिणत हो, वही मुक्ति है क्या। जी हाँ, अब आत्मा इस रूप परिणति तो हो। हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप। हाँ वही मुक्ति है कि नहीं, वही आत्मा की मुक्ति है। लेकिन ये होता तो मिथ्यात्व परिणति के जाने से है। जी। उसका तो उपाय करो। जी, तो इसके पीछे लगे तो कहाँ से होएगा। हाँ, और ये हो जाएगा। हाँ, ये कहना चाह रहे घटित होता है क्या। जी हाँ जी, रत्नत्रय घटित होता है। हाँ, मिथ्यात्व परिणति का त्याग होने पर, अंडरलाइन करो इसे क्या। जी। मिथ्यात्व परिणति का त्याग होने पर, कंडीशन है ये। जी, तब ये काम होगा। हाँ, तब ये हुआ, तब ही होता है ये, ऐसा नहीं होता। जी। क्या, जब प्रकाश होता है तभी अंधकार मिटता है। जी। अंधकार चाहे कितना पुराना हो। क्या कह रहे सालू जी। हाँ जी, प्रकाश होने पर ही अंधकार मिटता है। हाँ, प्रकाश होने पर ही अंधकार मिटता है, ये तो दिख रहा है कि नहीं। बिल्कुल जी, चाहे वो कितनी भी 1000 साल का हो, चाहे कितने ही 1000 साल पुराना अंधेरा हो, लेकिन प्रकाश होने पर मिटता है कि नहीं। मिटता है, जरूर मिटता है। मिटेगा। तो ऐसे अनादि का भी मोह हो। जी, कब का मोह है। अनादि का ही है। अनादि का ही है, और वह दर्शन ज्ञान चाहत को घात रहा है, जी। और रुका हुआ है हाँ कि नहीं। हाँ जी। तो जब जब मिथ्यात्व परिणति के मेटने का उपाय किया जाता है, तब आत्मा प्रकट हो जाता है। हो जाता है जी, वही तभी घटित होता है रत्नत्रय। हाँ हाँ जी। नहीं, रत्नत्रय के व्रत करने से रत्नत्रय घटित नहीं होता। जी। क्या करे आरती। हाँ जी भैया, रत्नत्रय के व्रत करने से नहीं घटित होता। हाँ, जैसे ना रत्नत्रय के व्रत कर लिए हैं। हाँ, मिथ्यात्व परिणति के मिटने से होता है। हाँ, मिटने से होता है। तो इतने साल हो गए व्रत करते करते। कितने दिन के होते रत्नत्रय। 13 साल के। हैं 13 साल की है 13 साल के। जी। चाहे कितने रत्नत्रय कर लो, मतलब कोई व्रत का निषेध नहीं है। नहीं, कितना ही कर लो नहीं मिटता। पता लग गई ना कि मिथ्यात्व के मिटने से। लेकिन मिथ्यात्व परिणति तो मिट के त्याग होने पर ही रत्नत्रय घटित होता है। हाँ जी भैया। अगर मिथ्यात्व परिणति बनी रही कि नहीं, तो रत्नत्रय के व्रत कोई कामयाब नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे।
अब भैया समझ में आ गई मुझे, मैं बता दूं भैया समझ में अब आ गई कि 3 तरह से, मैं कल 2 ही तरह से बोल रही थी ना, शरीर मैं हूँ और मैं ये कह रहा है शरीर ये सब मेरे हैं, ये गलत बोल रही थी मैं। क्या था, अब आ गई समझ में। भाव क्रम भी है, द्रव क्रम, भाव क्रम, अनुक्रम भी ऐसे। क्या था, अब मुझे समझ में आ गई भैया कल की बात है ना। क्या करे कविता ही। हाँ भैया जी। अब ये मिथ्यात्व परिणति का त्याग होने पे शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर साक्षात रत्नत्रय घटित होता है। ऐसे होता है घटित रत्नात्रय। मिथ्यात्व परिणति, मिथ्यात्व परिणति मिटती है कि नहीं, तो वो अपना स्वरूप जानता है कि नहीं। जी, ये बुद्धि से छोड़ी थी मिथ्यात्व परिणमन, मिथ्यात्व रूप परिणमन के शरीर में हूँ। अब जहाँ शरीर बता रहे मैं जीव हूँ, आ गया, खत्म हो गया वो मिथ्यात्व परिणति, खत्म। तो फिर जानने वाले अपने को जानता है। हाँ जी। तो वो सम्यक ज्ञान हुआ जी। और फिर जानता है तो विश्वास होता है, जानने के साथ ही विश्वास है। हाँ जी। तो अपना विश्वास होता है जी। और अपने में प्रवृत्ति होती है। हाँ, फिर अपने स्वरूप में ठहरा जाता है। जी, यही है जी। पढ़िए। कैसे है दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकटित परमार्थई, प्रकटित अर्थात प्रकट किया है, परमार्थई अर्थात सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष जिन्होंने ऐसे हैं। हाँ, ऐसे हैं मतलब शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, दर्शन। जी। शुद्ध स्वरूप का जानना, ज्ञान। ज्ञान। शुद्ध स्वरूप में ठहरना, चारित्र। जी। तो इसका एक नाम क्या है? रत्नत्रय। रत्नत्रय। हाँ जी। कि नहीं, जो काय से घटित हुआ, ये मिथ्यात्व परिणति के त्याग से। हाँ, मिथ्यात्व परिणति के त्याग से कि नहीं। तो बोले जी, जिसको रत्नत्रय होता है उसको क्या घटित होता है, कैसे है ये रत्नत्रय? क्या मोक्ष होता है क्या? हाँ, ये लिखा ना, प्रकट किया है सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष। हाँ, जिन्होंने ऐसे है, लिखा ना, कैसे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र। हाँ। जो रत्नत्रय हुआ है अर्थात शुद्ध स्वरूप का जानना हुआ कि नहीं। और शुद्ध स्वरूप की प्रतीति आई जी, और शुद्ध स्वरूप में प्रवृत्ति हुई जी। तो बोले ये कैसे हैं, इनका क्या सामर्थ्य है, क्या फल है इनका? अच्छा, इनका फल क्या है? अच्छा, फल क्या है? तो आचार्य करेंगे जिस जीव को रत्नत्रय होता है उसको मोक्ष होता है। अच्छा, हाँ, प्रकट, अच्छा, सकल कर्म नाश हो जाते हैं, मोक्ष हो जाता है। हाँ। अब और क्या चाहिए? हाँ जी, यही इसीलिए यही चाह रहे थे हम कि हाँ, मतलब अनादि का जो दुख का जो स्रोत था, भंडार है ना, वो खत्म होता है। हाँ जी। तो इससे ये फायदा हुआ रत्नत्रय से। हाँ, ये फायदा हुआ। हाँ, कि रत्नत्रय होगा तो अब ये मोक्ष, जितने कर्म जो तुम्हें दुख दे रहे थे, जो दुख का स्वरूप था, जो दुख रूप था, वो सब खत्म, नाश हो गया उन सबका। क्योंकि दुख के कारण वो शक्ति किन में है? कर्मों में ही है। कर्मों में। तो रत्नत्रय प्रकट होने पर कर्म क्षय हो जाता है। हाँ, ठीक है। ये है लाभ। हाँ, ये आया ना इसका फायदे की बात। और वो होता है रत्नात्रय होगा मिथ्यात्व परिणति के त्याग से, पूरा एक सिस्टम वो बन गया, एक क्रम बन गया पूरा। जी, प्रकट किया है सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष जिन्होंने ऐसे हैं। ये 3 रत्नात्रय मतलब है ना। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ऐसा कहना तो सर्व जैन सिद्धांत में है। हाँ, ऐसा कहना तो सर्व जैन सिद्धांत में है। हाँ, सब मतलब मोक्ष शास्त्र का सूत्र है ये, पहला ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। तो ये तो प्रसिद्ध है ये बात, तो कोई नई तो नहीं है कि नहीं। उसको तो यहाँ प्रकट किया है कि नहीं जी। हाँ, लेकिन सूत्र क्या होता है, ये तो जगत, ये तो पूरे जैनागम में प्रसिद्ध है। हाँ, वो तो सूत्र आया ही ये तो। हाँ, तो सूत्र आया ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा।
हाँ, लेकिन ये प्रकट करना पड़ता है, खाली सूत्र पढ़ने से नहीं होगा कि हाँ। कैसे होगा ये। प्रकट किया है, ये प्रकट होता है चीज। हाँ, तो शुद्ध स्वरूप का अवलोकन दर्शन है, शुद्ध स्वरूप का जानना ज्ञान है, शुद्ध स्वरूप में ठहरना चारित्र है, कि नहीं? जी और ये घटित होता है मिथ्यात्व प्रणति के जाने से, जी, और मिथ्यात्व प्रणति जाती है भेद ज्ञान से, वो भेद ज्ञान। हाँ हाँ भेद विज्ञान होता है नए विभाग से, जी, नया विभाग मिलता है भगवान से, वो आगम से आया जी। कि नहीं? तो ऐसे क्रम से भेद ज्ञान करने से ये सब होता है। हाँ हाँ और हाँ, और ऐसा जैसे प्रकट होता है, अर्थात जो शुद्ध अपने को जानता है तो शुद्ध का विश्वास होता है, शुद्ध में लीन होता है, उसी को मोक्ष होता है। और मोक्ष होना दर्शन, सम्य दर्शन, ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, ये प्रसिद्ध है जी। पढ़िए। हाँ, ऐसा कहना तो सर्व जैन सिद्धांत में है और यही प्रमाण है। हाँ, यही प्रमाण है, यही सत्य है। क्या इस ऐसे ही होगा। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना किसी को मुक्ति आज तक हुई नहीं हाँ, है। यही सत्य, ऐसा नहीं कि इसके बिना हो जाए कोई। हाँ। और कैसा है शुद्ध जीव आत्मा राम। मतलब और कैसा है शुद्ध जीव, मतलब कि जिसको रत्नत्रय प्रकट हुआ वो कैसा है, अच्छा, क्या क्या उसकी प्रवृत्ति हुई। जी, पढ़िए। और कैसा है शुद्ध जीव आत्मा राम। आत्मा अर्थात आत्मा राम। पढ़िए। आत्मा अर्थात आप ही है। आरामम अर्थात क्रीड़ावन जिसका ऐसा है। हाँ, आप ही है। आत्मा रामम। हाँ, आरामम यानी क्रीड़ावन जिसका ऐसा है। अगर आप अपने में ही आराम है। हाँ, अपने स्वरूप में ही खेलता है, अपने स्वरूप में ही क्रीड़ा करता है, ठहरता है ना। हाँ, जैसे वही जहाज का उदाहरण। हाँ जी, कि कहीं घूमकर अपने वापस अपने अब वो कहाँ जाए, अब वो जहाज पे रहेगा, जहाज में रहेगा, वही उसको शांति है। अब वही उसका ठिकाना है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, कहाँ जाए अब? पूरे जहाज कहाँ जाए? ठिकाने नहीं, कहीं ठिकाने नहीं, सब जगह पानी 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 पानी, कि नहीं? कितना ही घूम लिया, 1000 किलोमीटर बढ़ जाए तो भी पानी, कहीं बैठे नहीं, जगह नहीं है। ऐसे यहाँ भैया कहीं कहीं भी जाओ, कहीं शांति नहीं, कहीं भी चले जाओ, कहीं शांति नहीं। अब कहाँ है? तो यही आओ। हाँ, कि अपने स्वरूप में जो रत्नत्रय रूप हुआ वो अब आराम करता है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ। जैसे थक जाते तो क्या करते हैं? आराम। आराम तो काय के लिए आराम करते हैं? सुख के लिए। सुख के लिए जी। हाँ, थक गए माने दुख है, तो आराम का है सुख के लिए। तो ऐसी कोई जगह है जहाँ अनंत काल तक आराम किया जा सके? हैगी। कौन जगह है वो? हाँ, वो भैया अपना स्वरूप ही है, अपनी हाँ, अपना स्वरूप ही है जी। यही कह रहे हैं जी। और कैसा है शुद्ध जीव कि आत्मा राम। क्या? आत्मा राम। हाँ, आप ही क्रीड़ावन है जिसका। अब वो स्वरूप से बाहर निकलते ही नहीं जी। जैसे सिद्ध भगवान है, कि नहीं? अनंत भगवान है, जो कैसे हैं? आराम में है कि नहीं? जिस स्वरूप में आराम कर रहे हैं, आप नहीं निकलेंगे कभी बाहर। हाँ, निकल ही नहीं रहे बाहर। और कब तक आराम करेंगे? अनंत काल। तो आराम में मिलेगा क्या इन्हें? सुख मिलेगा। सुख में भोगेगा कौन? खुद ही भोग रहे हैं। तो भोगते भोगते थकेंगे नहीं? नहीं, यहाँ थकान नहीं होती भैया, स्वरूप में थकान नहीं है। हाँ, कि अनंत वीर है। क्या? अनंत वीर काम कर रहा है, स्वरूप में थकान नहीं अनंत है। वीर काम कर रहा है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, नहीं? परम अवगाढ़ सम्यक्त है, छायक चारित्र है। ये सब शक्तियां क्या हो गई? सब प्रकट हो गई। सब प्रकट हो गई, नहीं? और ये काम हुआ यहाँ से प्रारंभ हुआ और सिद्ध दशा हो गई। पढ़िए। जी। और कैसा है शुद्ध जीव
आत्मा रामम, आत्मा अर्थात आप ही है, आरामम अर्थात पीड़ावन जिसका ऐसा है। भावार्थ इस प्रकार है कि चेतन द्रव्य अशुद्ध अवस्था रूप पर के साथ परिणमता था, सो तो मिटा। हाँ, अशुद्ध, क्या कह रहे हैं, भावार्थ इस प्रकार के चेतन द्रव्य यानी आत्मा यानी मैं अशुद्ध अवस्था रूप पर के साथ परिणमता था, यानी मोह के साथ विराजमान होने से शरीर में हूँ ऐसा समझ रहा था, जान रहा था। हाँ जी, हाँ जी। अब वो और विषय में सुख ढूंढ रहा था जी, सो तो मिटा वो नहीं। हाँ जी जी। फिर क्या हुआ? फिर सांप्रत अर्थात वर्तमान काल में स्वरूप परिणमन मात्र है। हाँ, अब वर्तमान काल में यानी जब भावक भाव गे भाव जब मिट गया कि नहीं, भावक भाव से वेद ज्ञान हुआ, जीवन से अपनी भिन्नता भाषित हुई कि नहीं, रत्नत्रय परिणित हुआ जी। अब हाँ, तो अब स्वरूप मात्र है, स्वरूप मात्र परिणमन है। हाँ, और जो भ्रांति का जो भाव था वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया जी। ऐसा हुआ। ठीक जी भैया, हाँ जी जी। जावानी के ज्ञान से अगर कोई को पूछना हो तो पूछ लो। क्या? हाँ, किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए। और कोई इधर भैया स्वरूप परिणमन मात्र है। हाँ, तो मतलब मात्र जैसा था वैसा अनुभव में आ रहा है। स्वरूप परिणमन मात्र का मतलब क्या है? जैसा था वैसा अनुभव में आ रहा है। हाँ, जैसा है वैसा अनुभव में आ रहा है। ठीक जी। जावानी के ज्ञान से सूझे